बराह रास्त आपको ले चलते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट 25 अरब रुपए का था पानी का, वो अब 150 अरब रुपए पर पहुंच गया है। और पिछले 3.5 साल वजीर आजम और वजीर आला एक दूसरे से ना मिलने की कसम खा के बैठे हुए थे। बेड़ा गर्क हमारा हुआ। ये शहर पहले ही पानी को तरस रहा था और पीटीआई हुकूमत को ये जबकि वाजे था कि पानी के मंसूबे तरजीह बुनियाद पर हैं, लेकिन 3.5 साल तक K4 पे पिछले दौर में कोई काम 1 रुपया न रखा गया न खर्च हुआ गया, क्योंकि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की आपस में चपकलिश थी। इस वजह से पूरे सूबे का, ख़ास तौर पर कराची का सत्यानाश हुआ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि सिंध हुकूमत के साथ हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें 2 कामयाबी मज़ीद हुई हैं। एक, हमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल कल पास किया है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बिल में पहली दफ़ा हमने खातून मेंबर मुस्तकिल की और एक अक़लियती मेंबर मुस्तकिल किया। ये पहले कभी नहीं था। मेडिकल की बच्चियाँ आती थी, इंटरव्यू देती थी और उनके सामने कोई खातून नहीं होती थी। और इसी तरह अक़लियत के जो उम्मीदवार होते थे, उनसे तमाम इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे। तो अब मैंडेटरी हो गया है कि अक़लियती उम्मीदवार होगा तो सामने भी पैनल में अक़लियती मेंबर बैठेगा। एक हमारी सबसे बड़ी कामयाबी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैदराबाद हाई कोर्ट की वजह से बनता, उसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। इंशाल्लाह उसके मेंबरान भी मशावरत से लगाए जाएंगे। दूसरी अहम तरीन बात, जो अहम तरीन एक नोटिफिकेशन निकला है, ये भी हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है कि अब सरकारी नौकरी लेने से पहले लाजमी डोमिसाइल और पीआरसी की तस्दीक होगी। चाहे किसी ने कहीं का भी बनाया हो, कराची तक कश्मीर, ऑफर लेटर देने से पहले, ज्वाइनिंग देने से पहले उसके डोमिसाइल की तस्दीक होगी। ये नोटिफिकेशन भी निकल गया। मजमूई तौर पर बजट का अंदाज़ा तब होगा सिंध हुकूमत के कि जब इसकी तरक्याती स्कीमें अगस्त से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर तरक्याती स्कीमें 450 अरब रुपए की हैं और 30% अगर करप्शन ही है, जिसमें किकबैक या अंडर द टेबल या परसेंटेज माफिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 150 अरब रुपए, 120 अरब रुपए तो करप्शन में चले गए। तो जब 120 अरब रुपए ठेकेदार बांटेगा तो काम क्या करेगा? तो ये एक बहुत ही सख्त मेरी तनकीद है, मेरी जमात की तरफ से तनकीद है कि जो भी काम हो ट्रांसपेरेंट हो और जो रकम मखसूस की गई है ईमानदारी से लगे। और ये जो ठेकों की बंदर बांट है, इसमें जो इस तरह से रिश्वत सतानी बढ़ रही है, इस पर काबू पाएगा। देखिए, अब टैक्स लगाने को तो सिंध हुकूमत के पास कुछ है नहीं, हवा रहेगी खाली। तकरीबन कोई 45 से ज़्यादा सेक्टर में तो टैक्स लग चुके हैं। तो इस लिहाज से तो चलें ठीक है कि कोई टैक्स यहाँ नहीं लगा, मुनासिब है। लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ऐसा कोई रिलीफ मुझे नज़र नहीं आया। ऐसा कोई रिलीफ ज़रूर होना चाहिए था कि छोटे मुलाजमीन के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए था। ये बड़े जो हैं 18 ग्रेड ऑनवर्ड्स, उनको पेट्रोल भी फ्री होता है, गाड़ियाँ फ्री होती हैं, बिजली फ्री होती है। तो ये मराद मेरा ख्याल है कि नीचे वाले तबके तक आनी चाहिए थी। ये अभी भी किया जा सकता है। तो मजमूई तौर पर बजट रिवायती है, पीपल फ्रेंडली तब होगा जब इस पर अमल हो जाएगा। ठीक है। मैं किस हुकूमत का इत्तेहाद हूँ? मैं तो विफाक का इत्तेहाद। मुआहिदे में मुलाकातें हुई हैं, वो सब दूर थी जिसमें आप विफाक के इत्तेहादी बने थे और सिंध गवर्नमेंट से भी आप विफाक के हम इत्तेहादी हैं। 2 वजारतें हमारे पास हैं, तो इत्तेहादी होते हुए भी विफाक से शिकवा किया कि 6 अरब रुपए ना काफ़ी हैं। सिंध हुकूमत के ताहाल हम इत्तेहादी नहीं हैं। वर्किंग रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है,
और उस एग्रीमेंट में बहुत 2 काम मैंने अभी आपको बता दिए कि ये हो गए। जैसे जैसे मुआहदे पे अमल दरामद होगा हम बताते जाएंगे। हाँ, सुस्त रवि का शिकार है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक मुआहदा है उसमें अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा इधर भी ये बताइएगा कि ज़ाहिर माजी में महंगाई महंगाई पानी का बड़ा आपने एहतजाज भी करते रहे, लेकिन अब वफाक की तरफ से आपको एहतजाज मतलब रिकॉर्ड तो बेशक करवाते बयान किया था, कोई एहतजाज की शक्ल में क्यों नहीं कर रहे आप? मतलब ये सोच रहे हैं इस्लामाबाद चले हैं और एक धरना वरना वहाँ भी दें लेकिन मसला यही है कि शहबाज शरीफ साहब या एहसन इकबाल साहब या दीगर वज़रा उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया था, क्योंकि जब PTI के महंगाई का बोझ हम नहीं उठा पा रहे थे तो हम मौजूदा महंगाई का बोझ कैसे उठाएं। और हम क्योंकि सबसे गरीब मुतवसत तबके की जमात है तो सबसे ज़्यादा सवाल हमसे होता है, बाकी तो MNAs MPs हाथ नहीं आते। तो इस वक्त मैं हूँ, इस तरफ खड़े हों या इस तरफ खड़े हों, ये सामने मेरे जितने मीडिया के नुमाइंदगान हैं ये सब मिडिल क्लास हैं। तो हमारा ये एहतजाज अपनी जगह ज़रूर है कि PTI की गवर्नमेंट का साथ मजमूई तौर पर सबसे बड़ी वजह थी कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही और अब महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया है। तो इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए, वो सूबाई हुकूमत भी दे, वफाकी हुकूमत दे। हम मुतमईन नहीं हैं, वफाक के इत्तेहादी होते हुए भी हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि जो हमसे वादे किए गए हैं उस पर अमल होना चाहिए और वो वादे पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा जो आप कह रहे हैं कि मुआहदा सुस्त रवि का शिकार है, तो इसका जिम्मेदार MQM है, पीपल्स पार्टी है, कौन है इसका? तो आप मसले मसाइल तो आवाम को झेलने पड़ रहे हैं, तब इस पर इम्प्लीमेंट होगा। और ये भी बता दीजिएगा बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत की वजह कानूनी है, उसमें क्योंकि जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें ज़्यादती है कि अगर एक UC इंटीरियर में